चलें जी सर, अभी बड़ा एक जज साहब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बड़ा एक कहते हैं रिलीफ दिया है और उन्होंने झाड़ा भी है हुकूमती वकीलों को, थोड़ा सा बताइए। उन्होंने कहा है कि ये किस तरह का इंसाफ है कि इमरान खान फार्मर प्राइम मिनिस्टर होते हुए वकला मुआलिज और फैमिली मेम्बर्स को जो है मुलाकात नहीं दी जा रही है। मैंने बताया कि सिर्फ साइफर के ट्रायल के दिन हम मिल आते हैं खान साहब से, तो आज जज साहब ने हुक्म जारी कर दिया है और मंडे के लिए जेल सुपरडेंट अडियाला को शोकाज नोटिस जारी किया है कि वो क्यों हाजिर नहीं हुए। आपने शेड्यूल बनाया सर, उसमें शेड्यूल थोड़ा सा शेड्यूल पे फैसला इंशाल्लाह मंडे को। शेड्यूल सर थोड़ा सा बताइएगा क्या था। शेड्यूल वकला, पॉलिटिकल एडीज, फैमिली मेम्बर और फिजिशियन के तारीख, किन तारीख को उन्होंने जाना है, किस तारीख को वकला ने जाना है, किस टाइम से किस टाइम। वो शेड्यूल कबूल कर लिया गया है? वो शेड्यूल नहीं, जुज़वी रिलीफ दे दी गई है, बाकी शेड्यूल पे फैसला मंडे को। तो सर हुकूमती वकील नहीं आए थे 5 मिनट तक, तो उस पर जस्टिस मियां गुल साहब ने कहा कि आप जज साहब ने नाराजगी है, उन्होंने कहा आप मिठाइयाँ बांट रहे हैं नवाज शरीफ की खुशी के। बिल्कुल, उन्होंने फरमाया कि लगता है सरकारी वकला नवाज शरीफ की आमद पे मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक और चीज़ बता दें, खबर गर्दिश कर रही है, वो क्लियर कर दिया। क्या खबर? खबर सुप्रीम कोर्ट से गर्दिश कर रही है कि कोई लड़ाई झगड़े का मामला हुआ है और जिस शख्स के साथ झगड़ा हुआ है उसके साथ वो है कि वो चला गया थाना सेक्रेटेरिएट, वो चला गया। इस बात से थोड़ा वो तो मेरे जूनियर एसोसिएट के उनके साथ तकरार हुई थी, मेरा तो कोई नहीं हुआ है, लेकिन वो कोई। अच्छा, आपको कोई झगड़ा नहीं किया? लेकिन अभी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने कहा जी मैं खुद भी छोटा होता था जब तक मेरे दादा वो के बता रहे थे कि रहे हैं वालिद साहब, तो ज़ाहिर है इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है, तो कुछ जज हैं अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो आप समझते हैं कि जिनसे इंसाफ की तवक्को रखी जा सकती है। बिल्कुल मियां गुल साहब मतलब दूसरे जो पीटीआई के वकील हैं वो कह रहे थे कि ख़त्म हो गया सब, अब हम जो है ना यहाँ पे दरख्वास्त नहीं, इस तरह बात नहीं है। हमारी उम्मीद ही जुडिशरी से हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़े अच्छे जज साहिबान हैं और ये सूरत यार, यानी अभी मायूस नहीं होना चाहिए पीटीआई को। नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू। तो सुप्रीम कोर्ट में सर थोड़ा सा बता दें, असद कैसर वाले में जो थोड़ा सा हुआ है। असद कैसर वाले में तो अभी में नोटिस होगा तो फिर इसके बाद फैसला होगा। केस क्या था सर? केस वो पेशावर हाई कोर्ट का ऑर्डर था जिसमें कहा था कि एक दफ़ा अगर एक शख्स की जमानत हो जाए तो उसको किसी दूसरे केस में बगैर अदालत की इजाज़त के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। जी, अभी मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने समाअत की और शेर अब्दुल मर्रद साहब ने दरख्वास्त दे रखी थी कि अडियाला जेल में इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा उनके वकाला को, और सिर्फ उन्होंने दलाइल देते हुए कहा कि जब केस काल हुआ तो शेर अब्दुल मर्रद साहब फ़ौरन उठकर रोस्टरम पर चले गए, लेकिन दूसरी जानब जो हुकूमती वकील थे वो 5 मिनट तक रोस्टरम पर पेश नहीं हुए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि किधर हैं वकील। उनको जब बुलाया गया 5 मिनट बाद वो रोस्टरम पर आए तो मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने कहा कि आप लोग नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हो, जो नवाज शरीफ है आप लोग उसके लिए मिठाइयाँ बांट रहे हो, बाकी केसेस में आप लोगों को मालूम नहीं है कि किसने पेश होना था। बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जो भी है इमरान खान साबिक़ वज़ीर आज़म है और आप उसको सहूलियात नहीं दे रहे। मैं खुद भी जब छोटा बच्चा था तो मेरे वालिद साहब भी जेल में रह चुके हैं, मैं बड़े चक्कर लगाता होता था और मैं इसमें से गुजर चुका हूँ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और इमरान खान को जो शेर अफजल मरवत साहब ने शेड्यूल बनाया हुआ है उसके मुताबिक उन्होंने मुलाकातें करने का जो है वो तंबीह कर दी है जेल हुकाम को। और ये एक बहुत खुशाइंद बात है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के हवाले से एक अच्छी खबर आई है कि जो उन्होंने एक रोस्टर बनाया हुआ था, अपना एक शेड्यूल बनाया हुआ था, उसके मुताबिक अब इमरान खान से मुलाकातों की इजाज़त दी जाएगी। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब ने हुकूमती वकीलों पर बहुत ज़्यादा बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो नवाज शरीफ के पीछे पड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि उसका इस्तकबाल करने जाना है, जो 5 मिनट हो गए हैं, आप लोग अभी तक पेश नहीं हुए अदालत में और आज तो आप लोग लगता है मिठाइयाँ बांट रहे होंगे, आपको नोटिस मसूल नहीं हुए थे। तो हुकूमती वकील जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था। बाहर आके उन्होंने शेर अब्दुल मर्रद साहब को बताया कि जी वो थोड़ा सा बिजी थे बाकी केसेस में, लेकिन खुशाइंद बात यह है कि जो है इमरान खान को जो उनके वकील चाहते थे उसके मुताबिक मुलाकातें, खाना पीना और फैमिली की मुलाकातें करने की इजाज़त दे दी गई है। और इस पर एक जस्टिस मियां गुल हसन ने बहुत अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा ये 5 साला साइकिल है, उन्होंने कहा ये 5 साला साइकिल है
यानी कि 5 साल पहले जो इमरान खान, जो नवाज शरीफ के साथ हो रहा था, आज वो इमरान खान के साथ हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये 5 साल साइकिल है, इस पर आप ज़्यादा लोग खुश ना हों हुकूमती वकीलों का, कल को ये 5 साल बाद दोबारा आप लोगों के साथ यही हो सकता है। तो उन्होंने कहा जो भी है, इमरान खान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म, अभी शेर अफजल मरवत दोबारा गुफ्तगू कर रहे हैं, इनसे आपकी बात करवाते हैं। कि बहुत सारे लोग पीछा करते हैं हमारी गाड़ियों का, ठीक है। और फिर जो है, अगर एक शख्स ताक़ुब करता हुआ है, लेकिन मेरे एसोसिएट और वो, मैंने तो फिर गलू खलासी की कोशिश की उनकी, ठीक है, लेकिन वो कोई ऐसे झगड़ा लड़ाई नहीं हुई। सर आपने काफ़ी अच्छी पढ़ाई की और वीडियो बड़ी वायरल हो गई है ट्विटर पे, बहुत ज़्यादा। ये आप अभी हम जाके देखेंगे सोशल मीडिया पे क्या हुआ है। आप इदारों को कह रहे हैं, वजह क्या खान साहब के केसेस को पैरवी कर रहे हैं, उनकी ये वजह है? चले देखिए, खान साहब वजह है उनकी केसेस। रोजाना कोई ना कोई वारदात हो जाती है, तो परवाह नहीं है, अल्लाह परवाह नहीं है। ये आप देख सकते हैं वीडियो दिखाना, पहले कह रहे थे कि लड़ाई कोई नहीं हुई, उनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे जो वायरल हो चुकी है, खुद मारे। अच्छा, नर्मद साहब के और वो अच्छा बड़ा मार रहे हैं सिविल कपड़ों में, सिविल कपड़े में पुलिस वाला था, उसको इतना बड़ा मार रहे हैं जी। तो पुलिस वाले और दूसरे पुलिस वाले बचाव करवा रहे हैं, लेकिन उन्होंने उसको अच्छा काटा तो जमीन के हाथ मारा जी। तो ये आप देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये मरवत साहब के एसोसिएट हैं। और पता होगा पता क्यों कह रहा था, वीडियो बनाई थी एक बंदे ने, हाँ, इस वजह शायद ना वो था क्या नाम है वो, जैदी, कमर जैदी, हाँ कमर जैदी वीडियो जी। तो ये आप देख सकते हैं कि अच्छी बनी पैंट पहना हुआ। शेर अफजल मरवत जो हैं, वो एक सिविल कपड़ों में एक शख्स था, उसको उन्होंने मारा। और वो शख्स अब इधर थाने भी जा चुका है, थाना सेक्रेटेरिएट FIR करवाने भी जा चुका है। शेर अफजल मरवत साहब से जब हमारी गुफ्तगू हुई थी, उस वक्त तक वीडियो नहीं आई थी। उन्होंने कहा था कि मैंने नहीं मारा, मेरे जो एसोसिएट हैं उन्होंने उसको मारा है, और उन्होंने वजह भी नहीं बताई लड़ाई की। लेकिन ज़ाहिर है थोड़े टाइम बाद ये मामला खुलेगा कि क्या वजह थी कि शेर अफजल मरवत साहब ने क्यों लड़ाई की। उन्होंने कहा कि वो मेरा पीछा कर रहे थे गाड़ी का, और कोई जासूस थे, इस वजह से मैंने उनको मारा है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब की अभी सुप्रीम कोर्ट में असद कैसर साहब का प्रोग्राम, असद कैसर साहब का केस सुनने गए थे, केस के दलाइल देने गए थे, तो वहाँ पर उनकी लड़ाई हुई एक सिविल कपड़ों में शख्स से। जब हमने उनसे पूछा कि ये क्या मामला है, क्योंकि एक शख्स जो है वो थाना सेक्रेटेरिएट भी जा चुका है FIR करवाने, तो उन्होंने कहा जी मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, ये तो मेरे जो एसोसिएट हैं उन्होंने तशद्दुद किया है, और उनकी आपस में कोई मुँह मारी हुई थी। लेकिन अब वीडियो आ चुकी है, आप देख सकते हैं कि शेर अफजल मरवत ने उसको नीचे लटाया और उसको मार रहे हैं। तो ये तो चलता रहता है। पिछले दिनों अफनानुल्लाह खान के साथ भी शेर अफजल मरवत साहब की हाथापाई हुई, आज ये भी मामला हुआ। जब ये सामने आएंगे तो मालूम होगा कि क्या वजह थी। लेकिन जो अफजल मरवत साहब है उन्होंने ये बताया है कि उनकी गाड़ी का पीछा किया जा रहा था, इस वजह से उन्होंने मारा है।